हालेलुया। प्रभु ने फिर से आज ये मौका दिया कि आज मेरे घर में मीटिंग हो पा रही है और जिसके लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम और आगे अपने कार्यक्रम बढ़ाएंगे, हम वचन में देखेंगे भजन संहिता 117। हे जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राजा के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, या की स्तुति करो। आइए इससे पहले कि हम और अपना बात करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और अपने नेत्रों को उसकी ओर लगाएंगे और हर एक चाहेंगे कि हर एक बातें जो यहाँ पर आए हैं अपने बातों को लेकर के वो प्रभु के आगे अपने निवेदन को रखेंगे। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए, जीवन के लिए। प्यारे प्रभु फिर से आपने ये मौका दे दिया कि हम तेरे पवित्र चरणों के समक्ष आ करके ये प्यारे प्रभु हर एक बातों के लिए जो तो हमारे जीवन में करता है प्यारे प्रभु, उसके लिए हम यहाँ पर तेरी प्रशंसा कर सके, तेरी स्तुति कर सके। प्यारे प्रभु सचमुच है प्यारे प्रभु, तू महान और स्तुति के योग है कि आज तुमने होने दिया कि आज हमारे घर में ये सभा हो सकी और हमारे ये देखो प्यारे प्रभु आपने तैयार किया और उन्होंने प्यारे प्रभु आज के दिन को प्यारे प्रभु मुकर्रर किया कि वो हमारे घर में आकर के मीटिंग को ले सके। और जितने लोग भी प्यारे प्रभु यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं प्यारे प्रभु और जो यहाँ आना चाहते हैं प्यारे प्रभु, उनको भी यहाँ पर बनाने सुरक्षित रूप से यहाँ पर पहुँचा दे प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं जो लोग वचन में बने रहते हैं उसको प्यारे प्रभु तेरी दृष्टि हाथ पर उसको बनी रहती है और वो कभी निराश नहीं होते, वो आनंदित होते हैं। और आज हम सब आनंदित हैं क्योंकि हम तेरे चरणों के पास आए, क्योंकि तेरे चरणों के पास ही आनंद की भरपूरी है। और जब हम संकट में होते हैं और तुझे पुकारते हैं तो तू हमें सहज मिल जाता है। यही कारण है कि तू जो भी हम मांगते हैं तुम मांगने से पहले हमें दे देता है। इसलिए प्यार प्रभु हम अपने याजक तेरे हाथों में सौंपते हैं और उनके होठों को प्यार प्रभु हमें फल दे के अंदाज से छू ले और जो भी मन्ना हमारे जीवनों में लेकर आए हैं, वचन को लेके आए हैं, वो यहाँ पर बोए ताकि यहाँ पर और अधिक रूप से प्यार प्रभु यहाँ के लोग प्यार प्रभु सुन करके और तेरी ओर अपने विश्वास से बढ़ सके। और हर एक बातों को तेरे कदमों में रखते हैं प्यारे प्रभु और होने दे कि जो कभी घटी इस घर में है उसको तू भी अपने पवित्र भंडार से पूरा कर। और फिर से प्यारे प्रभु हमारा उठना बैठना हमारे हृदय का सोच प्यार तुझे ग्रहण लोग ये सब कुछ जीवित मुबारक और यीशु के नाम में होकर मांगते सुने ग्रहण करें, आमीन। और अब आइए हम सब एक गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गीत का नंबर है 62। का नाम है आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे। सच में हम सबको उसकी आवाज, हम अपनी आवाज उठा के खुदावन की स्तुति और महिमा करनी है। और खुदावन ये कहता है कि तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर बोलोगे, तो आइए इस साइड को लेते हुए सब खुदावन की स्तुति और आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, आमीन। यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, आमीन। यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही,
सागर है दूर सकता तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे हालेलुया। और गवाही के रूप में हम खड़े हैं, और क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जब जब तुम्हें मेरे पास आओ तो उसकी गवाही बनो। तो इसलिए ये सबसे बड़ी गवाही यही कि प्रभु ने ये मौका दे दिया कि वो हमारे घर में आज मीटिंग हो पा रही है, जिसके लिए हम अपने यजमान महोदय को धन्यवादित है। और आज उन्होंने जीवितों की दुनिया में रखा है। सबसे बड़ी गवाही यही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और अब इस समय हम लोग वचन में जाएंगे। सिस्टर यहाँ बैठी, डालियंटी बैठी है आप लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात। यस, सारी सृष्टि बैठे, फिर डालियंटी बैठी, कितनी उत्तम बात। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि खुदा ने हमें और आपको ये उत्तम दिन दिया कि हम खुदा के वचन में बढ़ें, उसके नजदीक, उसके समीप बने रहें। हम किस रीति से खुदा के वचन में आते हैं और कैसे खुदा के वचन में बैठते हैं और कैसे हम उसके वचन में बने रहते हैं, इसके लिए ये अवश्य है कि जो कुछ उसने हमसे कहा उस पे कान लगाएं और खुदा के वचन में स्थिर रहें। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई मेरे वचन को सुनता और जो कोई मेरे वचन में बना रहता है वो ही जीवन पाता है। जिस किसी मनुष्य को अपने जीवन में उत्तम और उत्तम वरदान चाहिए, आवाज सही आ रही है तो आप लोग प्रेज द लॉर्ड लिख दें, वो मेरे वचन के निकट आए। क्योंकि देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरे वचन में बने रहना और उसको पूरा करना ही इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए एक उत्तम वरदान है। आज मनुष्य ने खुदा के वचन को सुनना ना चाहा। आज मनुष्य ने सत्य से फिरकर अपना मन कथा, कहानी और किस्सों में लगा लिया। लेकिन प्रभु का कलाम, प्रभु का आत्मा कहता है कि देख, जो कोई मेरे वचन में बना रहेगा वो बहुत आयत से फलवंत होगा।
मेरा वचन तेरे लिए, तेरे पाँव के लिए दीपक और उजाला है। और यदि तू मेरे वचन में बना रहेगा तो मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जैसा हम देख रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टी चल रही है और हर भाई बहन इसमें अपनी क्षमता के अनुसार जहाँ जहाँ जा पा रहा है घूमने, वो वहाँ घूमने जा रहे हैं। और आप लोग सब जानते हैं कि मैं पहले से घूम रहा हूँ, मुझे घूमने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मुझे प्रभु ने ऑलरेडी घुमा दिया है। और जिस चीज़ को प्रभु घुमा दे फिर वो हमेशा घूमता ही रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत आनंद की बात है कि हम प्रतिक्षण प्रभु के नज़दीक बने हैं और समय कैसे बीत रहा है और दिन पे दिन ढलते जा रहे हैं, हमें इन बातों का जरा सा भी आभास नहीं रहता, क्योंकि हम एक आनंद और एक बहुत बड़े आनंद और बहुत बड़े उत्साह में जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा उत्साह है। और यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में कुछ उत्साह या तो कुछ समारोह करता है तो वो कुछ लोगों को बुलाता है, लेकिन एक समारोह अर्थात एक उत्सव ऐसा है जिसमें ये पूरा संसार और संसार की हर एक आंख और हर एक जबान उसको देखने और सुनने और बोलने पाएगी। हम एक ऐसे उत्सव की ओर बढ़ रहे हैं और उसकी डेट कि कब वो उत्सव होगा और कहाँ पर होगा और किस समय होगा, उसका सब कुछ निर्धारित हो चुका है। और वो सब आपको प्रभु का आत्मा बता देगा। लेकिन हम जिस उत्सव में हैं वो उत्सव है एक विवाह समारोह, जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए पूरी रीति से तैयार है और बाराती होंगे। अच्छा, बाराती कौन होंगे, कोई बता सकता है? बाराती कौन होंगे? ताली बजाइए भैया। बाराती कौन होंगे आप लोग बताइए। बाइबल बताती है कुंवारियों के बारे में, बाइबल बताती है दूल्हे के बारे में। ताली बजाइए पहले, मजा आती कि नहीं? कभी बारातियों के बारे में सोचा आपने? बाराती कौन होंगे? देखिए, आप समझिए, 5 कुंवारियां जो अपने दूल्हे से मिलने के लिए तैयार है। आमीन। यानी दूल्हा है यीशु मसीह और वो 5 कुंवारियां हैं वो सच्ची कलीसिया जो खुदा के साथ उसके स्वर्ग के राज्य में उसके सिंहासन पर राजमान होंगे, जिसके विषय में खुदा ने कहा तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पर बैठोगे और इज़राइल के गोत्र का न्याय करोगे। आमीन। तो बाराती कौन होंगे? ए भैया, कितनी बार बताया? 10 थी ना, 5 तो पहुंच गई। 5 वो 5 बाराती कहाँ से हो जाएंगे? 10 कुंवारियां थी। उन 5 कुंवारियों में से खुदा के पास वो 5 कुंवारियां गईं। वो 5 कुंवारियां यानी कि आज की कलीसिया, प्रेज़ द लॉर्ड, 7 कलीसिया काल है, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो 5 कुंवारियां दर्शाती हैं कि वे पूरी रीति से प्रभु के वचन से तैयार थी। आमीन। अब 5 कुंवारियां अर्थात वो दुल्हन हो गई। आमीन। अब वो कौन है जो बाराती होंगे? बाराती होंगी भेड़। नहीं, भेड़ वे होंगी जिन्होंने तुम्हें मेरे नाम में स्वीकार किया। आमीन। एक कैटेगरी है दुल्हन की, एक कैटेगरी है भेड़ की, एक कैटेगरी है बकरियों की। बकरियां तो जाएंगी वहां आग की झील में और भेड़ होंगी बारातियां और दूल्हा और दुल्हन होंगे उस उत्सव के शोभामान मुकुट। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
हम और आप एक ऐसे उत्सव में हैं। अब दुल्हन तैयार है और दूल्हा पूरी रीति से इस पृथ्वी पर आया हुआ है। अब जो अपने आप को पूरी रीति से पवित्र करेगा, जो अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के प्रति ईमानदार करेगा, खुदा उसे दुल्हन का खिताब देगा। और जो दुल्हन के प्रति ईमानदार होके दुल्हन की सुनता और उसको स्वीकार करता और उसका आदर करता है, वो होगी भेड़ें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें बहुत ध्यान से वचन में बैठना है। कलाम हमें प्रतिदिन एक नई वाचा और एक नए संदेश में ले चलता है, और हम जानते हैं कि प्रभु का वचन हमें बहुत तायत से हर बात को समझने की समझ और बुद्धि दे रहा है। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और हम निकालेंगे 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत कल हमने पढ़ी थी। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में प्रभु अपने वचन में यूं फरमाता है, जो हाँ पढ़े, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सारी बातों की समझ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पापा ने ढपली उठा ली है। प्रेज़ द लॉर्ड। गाना हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, क्योंकि प्रभु तुझे सारी बातों की समझ देगा। अब उस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा, और समझ कैसे मिलेगी? आज हर एक मनुष्य समझदार है। क्या है? बुद्धि, ज्ञानी और समझदार। आज हर एक मनुष्य समझदार, लेकिन समझदार होने के बाद भी ध्यान नहीं दे रहा। क्या नहीं दे रहा? ध्यान नहीं दे रहा। तो क्या ध्यान देना पड़ेगा क्या? क्यों? किस पे ध्यान देना पड़ेगा? जो मैं कहता हूँ। आमीन। अब आप मुझे बताइए कि क्या कहीं पर कोई कहने वाला है? कहाँ पर दिखता है आपको कहने वाला? आप कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी कोई कहने वाला नहीं। जो करना है वो करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने वाला जब आता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों सुधार होता है। क्या होता है? सुधार कब होता है बताइए? जब कोई टोकने, बोले, रोकने और अपने अधिकार को जताने और अधिकारी के समान जब कोई कहता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों समझ उत्पन्न होती है। आज वचन में कोई डांटने, कोई समझाने, कोई मार्ग दिखाने और कोई सुनाने और कोई कहने वाला नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि सब समझदार हो गए और सब ने सुनना छोड़ दिया। अब कहने वाला जब आएगा तो वो तुम्हारे मन की बातें नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि कहने वाला भेजा गया है और वो एक अधिकारी के समान तुम्हें निर्देश देगा। आमीन। और जब वो तुम्हें निर्देश देगा और तुम उसके कहे गए के अनुसार करने में चौकसी करोगे, तब तुम्हारे उस कार्य को करने के कारण तुम समझदार कुंवारी कहलाओगे।
कुंवारियां तो बहुत थीं, परंतु उन 10 में से 5 चुनी गईं। क्यों 5 चुनी गईं? क्योंकि उन्होंने दूल्हे के कहे को सुना। और एक भली पत्नी अपने पति की सुनती है। आमीन। क्योंकि उसने कहा मेरी सुनने के कारण ये सारी आशीषें तुझ पर आएंगी। आमीन। आज कोई पत्नी सुनती नहीं। हम भी भैया कहते रहते हैं, सुनती नहीं। कहती भैया हम तुम्हारी क्यों सुने, तुम हमारी सुनो। अब कहते हैं भैया चुप हो जाओ, भैया चुप हो जाओ। अरे आप पहले सुन लो। तो एक भली पत्नी सुनती है। एक भली पत्नी समझदार होती। क्यों समझदार होती है? क्योंकि वो सुनती है। और वचन में लिखा 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 7वें आयत, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे। अगर आप कहे गए पर ध्यान देने लगे तो आपको चलना आ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप एक नई सृष्टि हो जाएंगे। अगर आप कहे गए पर ध्यान देने लगे तो आपको सत्य और असत्य में अंतर मालूम हो जाएगा। आमीन। और जिस दिन आपको सत्य मालूम हो गया उस दिन मेरे प्यारे भाई बहनों आप झूठ से दूर होंगे। लेकिन जब तक आप पर सत्य प्रकट नहीं होगा, आप कहे कहे पे ध्यान नहीं देंगे, वो झूठ में आप फलवंत होते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। और एक दिन दुष्ट का वो पूरा सोता भर जाएगा। जैसा उसने कहा ना, क्या कहा कि मनुष्य का पाप मेरी दृष्टि में भर गया। अब मनुष्य पूरी रीति से पापी हो गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने मेरे कहे गए को सुनना बंद कर दिया। आमीन। तो अगर हम कहे गए को सुनेंगे तो हमारे जीवन में एक चिन्ह होगा। आपको मालूम है, जो खुदा के कहे गए को सुनता है, तालियां ये बजाओ भाई, सब फ्री फंड में बटोरते हो हैं। जो खुदा के कहे गए को सुनता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके जीवन में एक चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह। आप हमेशा याद रखिए, यशायाह नबी को खुदा ने कहा ये मेरी ओर से भेजा गया एक चिन्ह है। आमीन। और आप बहुत ध्यान से देखिए, उसने कहा ये सारी बातें तुम्हारे लिए एक चिन्ह है। कौन सी चिन्ह है? ये कौन सी बातें हैं? वह बातें जो मैं तुमसे कहता हूं, और जब तुम उन बातों को सुनते हो तो उस बातों को सुनकर जो समझ तुम्हें प्राप्त होती है वो तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी समझ पृथ्वी की है और मेरी समझ स्वर्ग की है। और जब तुम उस स्वर्ग की समझ को इस पृथ्वी पर लेके चलते हो तो तुम इस पृथ्वी की समझ से एक अलग चिन्ह बनते हो। आमीन। अब आप मुझे बताइए, एक पृथ्वी का मनुष्य एक स्वर्ग का मनुष्य अलग दिखाई देता है? दिखाई देता है कि नहीं? कैसे दिखाई देता है अलग? क्योंकि एक पृथ्वी के मनुष्य की समझ और एक स्वर्ग के मनुष्य की समझ अलग होगी। अच्छा, पृथ्वी के मनुष्य की समझ और स्वर्ग के मनुष्य की समझ अलग क्यों होगी? क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य की समझ ये होगी कि वो मिट्टी और पृथ्वी की बातें करेगा और संसार की बातें करेगा। लेकिन जो स्वर्ग की समझ होगी वो केवल स्वर्ग के राज्य और अपने पिता का बखान करेगी। आमीन। आप देखिए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने मनुष्य को अपने पिता का बखान किया, अपने पिता को प्रकट किया। उसने स्वर्ग की बातें बताई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग की समझ थी। आमीन। है, यीशु मसीह स्वर्ग की समझ है। आमीन। यीशु मसीह ही समझ है, बुद्धि है, सब कुछ यीशु मसीह है। तो वो जो समझ है वो इस पृथ्वी पर जब आई तो सब जने उसको देखकर भौचक्का हुए, आश्चर्यचकित हो गए। लोग कहने लगे हम जानते हैं। क्या कहने लगे? मेरे पीछे बोलिए, हम जानते हैं गुरुवर जो काम तू करता है तू करता है। और ध्यान से बैठिए, ताली बजाइए। पहले नींद नहीं आनी चाहिए। नींद आई तो समझ लीजिए एक लाठी ले, अब थोड़े दिनों में एक लाठी रख के चलेंगे। अभी बहुत हो गया,
कि एक लाठी हो, डंडा हो, उस पर तेल लगा तो तैयार करें। अब एक रख के चलेंगे, तब लोग कहेंगे लाठी वाला प्रचारक। अरे तुम्हें मालूम एक प्रचारक हैं, हाँ, वो अपने साथ लाठी का सोता रख के चलते हैं, जो सोच तटाक सटाक से मारे हो क्या। हाँ, तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा कि खुदा का कलाम, खुदा का वचन कह रहा कि देखो, जब खुदा आया इस पृथ्वी पर स्वर्ग की समझ लेके, तो पृथ्वी के समझ वालों ने क्या कहा, गुरुवर गुरुवर बोले, एक्टिव होके बैठे भैया। हाँ, गुरुवर हम जानते हैं, गुरुवर हम जानते हैं कि जो चिन्ह और जो कार्य तू करता है, जो कार्य तू करता है, जब तक कोई खुदा की ओर से ना आए, कोई खुदा की ओर से ना आए, वो नहीं कर सकता। कोई कर नहीं सकता। ये बात गुरुवर के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य ने बोली कि जो कार्य, जो चिन्ह और जो अद्भुत काम तू करता है, जब तक खुदा को ओर से वो ना आए, वो मनुष्य नहीं कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तो वो जो समझ थी, यीशु मसीह उस समझ को लेकर इस पृथ्वी पर उतरा, क्योंकि उसने कहे गए को सुना। उसे कहा मैं अपने पिता के कहे के अनुसार कार्य करता हूं। तब दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों को समझ देगा, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। अब अगर आपको स्वर्ग की समझ चाहिए तो आपको ध्यान देना होगा, आपको कहे गए को सुनना होगा। सुनना कोई चाहता नहीं, ध्यान कोई नहीं देना चाहता, सब अपने अधर्म के कामों में फंसे। लेकिन जब आप सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो प्रभु समझ देगा। क्या समझ देगा? 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक साथ पढ़ें। हाँ, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अरे जैसे ही मैंने ध्यान दिया और जैसे ही मैंने सुना, वैसे ही मुझ में एक नया बल आ गया। आप समझे? पहले क्या हुआ, मैं बलहीन था, मैं गिर पड़ा, मुर्दोसा गिर पड़ा। क्या हुआ? डैनियल गिर पड़ा, यूहन्ना गिर पड़ा, अब्राहम घुटनों के बल गिर पड़ा। आमीन। तो जब वे अपने संसार का बल खो दिए और गिर पड़े, और जब वो एक वचन को सुनने लगे, तो उनमें बल आया। जब आप कहे गए को सुनेंगे, ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे। जब तू मेरे कहे गए पर ध्यान देने लगेगा, तो मेरा वचन तेरे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। और जब मेरा वचन तेरे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, तो तेरे अंदर से सारी अपवित्रता दूर होगी और तेरे अंदर एक नया बल आएगा। मेरे कहे गए पर ध्यान दे, तब मैं तुझे सारी बातों की समझ दूंगा। अब ये समझ और कहे गए पे ध्यान देना जिसने पकड़ लिया, जिस मनुष्य ने पकड़ लिया, वो बल प्राप्त कर लिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में क्या लिखा? पढ़ें जरा पहली आयत।
इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। बलवंत हो जा। और जो बातें बलवंत हो जा। आमीन। देखिए, पढ़े दानियल उसका 10वां अध्याय। दानियल उसका 10वां अध्याय। कलाम में लिखा है, वचन में यूं लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए। 2 तीमुथियुस उसका 2वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, मैं तुझे सारी बातों की समझ दूंगा। जब मैंने ध्यान दिया प्रभु के कहे गए पर, तो मुझे समझ मिली, और जब मुझे समझ मिली तो 2 तीमुथियुस उसका 2वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, बलवंत हो जा। आमीन। यानी अनुग्रह हुआ। क्यों अनुग्रह हुआ और क्यों बलवंत हो जा? क्योंकि जो बातें तूने सुनी, अब उन बातों से तुझे समझ मिली है, और जो समझ तुझे मिली है अब उसमें बलवंत होकर कार्य कर। आमीन। आमीन। आइए पढ़ें दानियल उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत। फारस देश के राजा खुसरू के राज के 3रे वर्ष में, तू खुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। कैसे प्रकट की गई? क्योंकि वो कहे गए पर ध्यान देने लगा। जो बात मैं तुझसे कहता हूं उस पर ध्यान दे। दानियल नबी पर एक बात प्रकट की गई। क्या बात प्रकट की गई? पढ़ें। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। मैं तुझे समझ दूंगा। समझ में आया? जो मैं कहता हूं, आमीन, उसे सुन, और जब मैं तुझसे कहूंगा और तू सुनेगा, ध्यान देगा, तो मैं तुझे सारी बातों की समझ दूंगा। तब उसे उस बात की समझ आ गई। कब आ गई? जब उसने उस बात को सुना। आज कोई नहीं सुन रहा। कौन सी समझ? दानियल नबी को समझ में नहीं आया था क्या? दानियल नबी तो बहुत बढ़िया उसाते हैं, स्वप्न बताता है। दानियल नबी के अंदर तो राजा ने कहा विश्वास की आत्मा है। दानियल नबी को समझ नहीं आई, और तब उसे वो बात समझ में आई। अरे कब? जब दानियल नबी ने सुना, उस पर अनुग्रह आया।
और उसे जब सुना तब उसे ये बात समझ में आई कि एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। अरे ए भैया, हाँ हमने मीटिंग करवाई है भैया, वो शांति की मीटिंग करवाई है, शांति वाली बात बताओ कि प्रभु यीशु मसीह आए और उसके घर में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आशीष दे दी। और फिर क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तू और तेरे घराने में खत्ते भरे रहेंगे। और आहा, ये वाला वचन बताओ, वो युद्ध वाली बता रहे हैं, भयानक युद्ध होगा। अरे इस समझ की कौन सा वचन। हमने मीटिंग किस लिए कराई, मीटिंग भैया हमने इसलिए कराई है कि हो जाते हैं ना घर में शांति पाठ हो। और क्या, कौन सा पाठ हो, शांति पाठ हो। आप देखिए सब शांति पाठ कराते हैं और कराते शांति पाठ है, और होता क्या है, होता क्या है, युद्ध। और यहाँ पर जब हम लोग खुदा के वचन में जब हम लोग इन बातों को समझते हैं तब शांति आती है। आमीन। यही तो बात मनुष्य को नहीं समझ में आ रही। मनुष्य क्या कर रहा बताइए, कोई मर गया तो जाएंगे मरने वाला वचन बताएंगे, कोई जन्म हो गया तो उसको वहां पर जाके जन्म का दिन का बताएंगे वचन। हाँ मतलब वचन को हर सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग बताएंगे, लेकिन वचन ऐसा नहीं है। वचन कब क्या बोलेगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए उसने कहा जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, तब तुझे मैं सारी बातों को समझने की समझ दूंगा। डैनियल नबी ने सुना और फिर वचन में लिखा है 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत, इसलिए हे मेरे पुत्र, इसलिए हे मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। क्यों बलवंत हो जा भैया, अच्छा खासा अभी हो जाते ग्लूकॉन डी पी के आए और क्या बोले, और क्या, खुदा कह रहा बलवंत हो जाओ। अरे अच्छा हट्टे कट्टे तो खड़े आराम से वचन बता रहे हैं और कैसे बलवंत हो जाएं। आइए देखिए डैनियल नबी उसका 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन दिखता रहा। क्यों कह रहा बलवंत हो जा, जो मसीह यीशु में है अनुग्रह, उस अनुग्रह से तू बलवंत हो जा। हेलो, क्यों कह रहा कि जो मसीह यीशु में अनुग्रह है उस अनुग्रह के तू बलवंत हो जा। क्यों बलवंत हो, क्योंकि एक बहुत बड़े युद्ध की चर्चा तूने सुन ली है और उसको समझने की समझ मैंने तुझे दे दी है। और आप जब एक बहुत बड़ी चीज देख लें और समझ लें तब आपके अंदर एक हौला मचता है कि अरे इतना बड़ा कार्य होने जा रहा, कोई समझ क्यों नहीं रहा। लूत के अंदर एक हौला मच गया। लूत अभी तक सदोम और अमोरा में बढ़िया से रहता था, लेकिन जब उसको मालूम चल गया कि सदोम और अमोरा नष्ट होने वाला है, वो भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, क्योंकि वो सबको जाके बता रहा, कह रहा भैया बहुत भयानक काम होने वाला है, निकल आओ निकल आओ। ठीक इसी तरीके से खुदा का कलाम, खुदा का वचन कहता है जब मेरी समझ, मेरा प्रकाशन, मेरा वचन तुझ पर प्रकट होगा। आमीन, ताली बजाओ, ताली बजाओ। जब मेरा वचन, मेरी समझ और मेरा प्रकाशन तुझ पर प्रकट होगा तो ये ना हो कि तू उस प्रकाशन के समझ से बहुत ज्यादा फूल जाए और बहुत फूलने के कारण तेरे अंदर घमंड उत्पन्न हो जाए, तेरा बल जाता रहे। क्यों कह रहा कि मसीह का अनुग्रह तुझे बहुत तायत से बलवंत करता है। आखिर क्यों मसीह का अनुग्रह सब बातों में मुझे बलवंत करता है, क्योंकि डैनियल उसका 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा है, तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। ये अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा। अरे बल जा रहा है, इसलिए तो कह रहा बलवंत हो जा।
बल जाता रहा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मसीह यीशु का अनुग्रह तुझे बलवंत करता है। क्यों कर रहा बलवंत? क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि जब मेरी समझ, जब मेरा प्रकाशन इस पृथ्वी के मनुष्य पर उतरेगा तो इसके अंदर का बल जाता हुआ हो। अब इसके अंदर का बल जाता ना रहे, ये बलवंत हो जाए, इसके लिए तू मेरी कहे गए को सुन। देख, मैं तुझसे जो कुछ कहता हूँ उस पर ध्यान दे। क्यों? क्योंकि मैं तुझे सारी बातों की समझ दूंगा। समझ ले आज क्या कारण है कि आज मनुष्य समझना नहीं चाहता, क्या कारण है कि आज मनुष्य वचन में बैठना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि दानियेल नबी को जैसे ही ये बात समझ में आई कि ये बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, तब खुदा का वचन कहता है दानियेल उसका 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा। मैं भयतूर हो गया। भयतूर हो गया। मेरा बल जाता रहा और मैं गिर पड़ा। आगे, और मुझ में कुछ भी बल न रहा। अरे भैया, ऐसा है कि हमें ना बताओ। आप देख रहे हैं, दानियेल नबी गिर पड़ा, भयतूर हो गया, बल जाता रहा और उसमें कुछ भी बल ना रहा। क्यों? प्रभु का अनुग्रह तुझे तुझे बलवंत करेगा। भैया पता नहीं क्या हुआ दानियेल भाई, दानियेल भाई, पता नहीं क्या हो गया है कि बच्चा कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है। हाँ, अब एक काम करो, बच्चा बहुत कमजोर दिख रहा है, हड्डियां दिख रही हैं इसकी, एक गिलास दूध इसके लिए बांधो। और बादाम रात में भिगो दो और छील के घिस के आराम से इसको बादाम खिलाओ और दूध दो एक गिलास। दानियेल नबी का सारा बल चला गया, वो गिर पड़ा, वो भयतूर हो गया। वो कह रहा मुझ में कोई भी बल ना रहा। आज बच्चों को, आज हम लोगों को बढ़िया बढ़िया चीज खिला के स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, लेकिन वचन नहीं खिला रहे। आपको मालूम है, अब सब जने याजक की तरफ देखें। जब दानियेल का बल जाता रहा, जब दानियेल नबी भ्यातुर हो गया, जब दानियेल नबी कह रहा मुझ में कुछ भी बल ना रहा, आपको मालूम है कोई बॉर्नवीटा यीशु मसीह ने नहीं पिलाया, ना दूध पिलाया, ना बादाम घिस के खिलाया। यीशु मसीह ने दानियेल नबी को अपना अनुग्रह दिया, जिसके द्वारा तू बलवंत हो जाएगा। आपको मालूम है यीशु मसीह ने दानियेल नबी के कान में शब्द कहे, जिन शब्दों के द्वारा उसके अंदर बल आया। क्या किया यीशु मसीह ने? जब एक योद्धा का बल चला गया, यीशु मसीह ने कोई संसार की वस्तु खिलाई? नहीं, यीशु मसीह ने उसे अपना वचन खिलाया। अगर आज तुम अपनी संतानों से प्यार करते हो, अगर आज तुम अपने संतानों को बलवंत करना चाहते हो, अगर आज तुम अपने संतानों पर दया करना चाहते हो, तो अपने पिता यीशु मसीह से मिला दो। उसका अनुग्रह तुम्हें नया बल देगा, उसका अनुग्रह तुम्हारी संतानों में बलवंत करेगा, उसका अनुग्रह तुम्हारी संतानों को बढ़ाएगा, उसका अनुग्रह तुम्हारे घरों पे छाया करेगा, उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। जब पौलुस थक गया, जब पौलुस पूरी रीति से टूट गया,
और 3 बार प्रार्थना करी पौलुस ने, हो सके ये कांटा मेरे पास से चला जाए। खुदा ने कहा मेरा अनुग्रह है, वही अनुग्रह है जो डैनियल को मिला। पढ़ो तो जरा क्या कह रहा है 10वां अध्याय उसकी पहली आयत में। क्यों कह रहा है 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत में कि यीशु मसीह का अनुग्रह है तुझ पर नया बलवंत प्राप्त करे। आमीन। क्यों कह रहा डैनियल नबी की पुस्तक में, क्या कह रहा? प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़े जरा। तब मैं अकेला रह यह अद्भुत दर्शन दिखता रहा। जब मैं अकेला रह गया यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा। मैं भयातुर हो गया। मैं बेहतूर हो गया और मुझ में कुछ ना रहा। कुछ भी बल ना रहा। कुछ भी बल ना रहा। डैनियल नबी 10 और 1। यह देश फारस देश के राजा कुस्रू के राज्य के 3रे वर्ष में डैनियल पर जो बेलशस्सर कहलाता है एक बात प्रकट होगी गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको ये देख की हुई बात की समझ में आ गई। आमीन। और जब समझ में आई है डैनियल नबी उसका 10वां अध्याय उसकी 8वीं आयत पढ़े। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा। मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। अब सुनिए कैसे डैनियल नबी बता रहा है कि हमारा इस संसार का भोजन जिसको खाकर हम संसार के काम करते हैं खुदा के सामने 1 सेकंड भी ठहर नहीं पाएगा। ताली बजाओ भाई, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें खुदावन हमको निकम्मों पर छोड़ता है। जब से पैदा हुए, बोलो, जब से पैदा हुए, हाँ, जब से पैदा हुए और अपने जीवन के अंतिम समय तक के सारे भोजन को इकट्ठा कर लोगे तब भी खुदा के सामने 1 सेकंड तुम्हारा ये संसार का भोजन रुक नहीं पाएगा। आमीन। जैसे ही डैनियल पर समझ आई, समझ कौन सी आई? स्वर्ग की। वैसे ही डैनियल नबी का सारा बल जाता रहा, बेहतूर हो गया। वो कह रहा मुझ में एक भी बल ना रहा। और आप सुनिए क्या कह रहा, 7वीं आयत पढ़े जरा। ए भैया हमने अपने बच्चे के लिए आधा किलो तो दूध बनवा दिया और दूध वाले से कह दिया है प्योर दूध देना। अब उसे कहे तो दिया था कि प्योर दूध दे रहा, लेकिन फिर पानी मिलाने लगा। हमको मालूम है कि उसको जितना भी पैसा दे सृष्टि किताब ना फाड़ो बेटा, ऐसा गलत काम ना करो। गीत की पुस्तक है उसको फाड़ो ना, चिपका दो, वो बात अच्छी है। तुम फाड़ रही हो, हम समझ सकते हैं, सीधे बैठो। हाँ, तो हमने भैया दूध वाले को कहा कि भैया पानी ना डालो, भैया हमको मालूम है इसको पैसा 100 रुपए भी कर दो तब भी वो पानी जरूर डालेगा। और हमें अपने बच्चे को प्योर दूध देना है। क्यों? क्योंकि भैया इसके अंदर भैया बहुत वीकनेस है। तो अब हमने पता क्या किया भैया, सुबह उठते जाते पहले अपने सामने दुहा के दूध लाते हैं और फिर बच्चों को पिलाते हैं। देखो संसार का पिता कितना परिश्रम कर रहा, मेरा बच्चा बल प्राप्त कर ले, हड्डियां दिखाई देना बंद हो जाएं और खूब मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। इसको नहीं मालूम। क्या? इसको नहीं मालूम कि जब बल जाता रहा कौन देगा तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया। इसको नहीं मालूम कि जब आग गिरती है स्वर्ग से तो तुम्हारा सारा काम, सारा बल, सारा भोजन, सारा स्टेमिना घास और फूस की तरह राख हो जाएगा। बना जो रहेगा वो ही है, और बने रहेगी समझ जो स्वर्ग की है, स्वर्ग की समझ। आमीन। देखो जब स्वर्ग की समझ आई तो डैनियल नबी कह रहा मैं गिर पड़ा, मेरे अंदर बल नहीं रहा। क्यों कह रहा? जो कुछ मैं कहता उसको ध्यान से सुनो। पता नहीं क्या क्या कहते रहते, इन्हें वचन बोलना नहीं आता। ताली बजाओ।
ए तुम पता नहीं किसको बुला लेते हो, उनको काहे बुलाती है बाबा? उनको वचन बोलना आता है? आता है। कह रही आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भैया हम लोग को वचन बोलना नहीं आता, इसलिए हम लोग प्रतिदिन मूर्खों के समान अपना सब कुछ सरेंडर करते हैं। कहते प्रभु, क्या कहते हैं? प्रभु ये सब कुछ आपका, आपका है। आप हमें समझ दीजिए। तो देखिए कलाम में क्या लिखा, 7वीं आयत पढ़े तो और पता चले। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा। उसको किसको? किसको? केवल दानियल देख रहा है? कलाम कह रहा है उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा। अरे प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। नहीं, किसको देखा? प्रभु पढ़े जरा 5वीं आयत। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। एक पुरुष खड़ा है। कितने करें? 4 5 4 5। भैया यीशु मसीह तो है ही। कहते देखिए, कहते मजा आती है। देखो यीशु मसीह तो है ही भैया, उसको तो हम मानते हैं, लेकिन भैया वो संत भी तो हैं, अरे वो मरियम भी तो है। ये सब क्यों नहीं खड़े नजर आए? जब डैनियल नबी देख रहा तो कितनों को देखा? इधर स्वर्ग बोलो, स्वर्ग इधर देख के बोलो, स्वर्ग और मनुष्यों के बीच में और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। नाम नहीं। इसलिए एक पुरुष। एक पुरुष। मेरी बात एक पुरुष से लगी है, ताली बजाओ यार। मेरी बात एक ही पुरुष से लगी है। अगर एक भली पत्नी है, अगर एक कुंवारी है और अपने आप को निष्कलंक रखे है, तो उसकी बात कईयों से नहीं लगेगी, एक से लगेगी। तो ये डैनियल नबी इस पृथ्वी पर एक दुल्हन के समान है, जिसकी बात एक पुरुष से लगी। एक स्त्री अपने पुरुष को देखती है, ओ मैंने इसको भी देखा, मैंने उसको भी देखा, ये देखो कितना सुंदर दिख रहा नहीं है। लेकिन डैनियल नबी ने किसको देखा? एक पुरुष को। और वह विचारनी किसको, कितनों को देखती है? अरे 4 5 तो उसके 4 5 नहीं, वह विचारनी स्त्री कई देवी देवताओं को पूछती है, संतों को, द्वारों को, तारागणों को। कितने नाम लेना शुरू करते हैं तो कम से कम 1 घंटा हो जाता, नाम नहीं खत्म होते। ताली बजाओ। ए हाँ, तुम्हें वचन बोलना नहीं आता? बोले वचन बोलना नहीं आता। डैनियल नबी ने जब देखा तो एक पुरुष देखा। और आज मनुष्य कितने पुरुषों से, कितने लोगों से प्रार्थना करता है? सारे संतों से, सारे तारागणों से, हैं? स्वर्ग की कुंवारियों से, पता नहीं कहाँ पर हैं बैठी हुई हैं, हमें तो दिखाई नहीं देती। क्योंकि हम जब देखते हैं तो हमें केवल एक ही सिंहासन दिखाई देता है, उस पर सो खुदावन यीशु मसीह में विराजमान है। इनको पता नहीं क्या क्या दिखाई देता भैया। देखो पृथ्वी से भी, देखो इधर देखो, पृथ्वी पर जब ये हैं तो पृथ्वी पर भी इन्हें बहुत सी चीजें दिखाई देती, और जब स्वर्ग पे देखते तो स्वर्ग पर भी इन्हें सब कुछ दिखाई देता। लेकिन स्वर्ग से जब स्वर्गदूत
आराधना करते हैं तो उन्हें केवल सिंहासन दिखाई देता है। देखो, अगर आज तुम अपने पिता की संतान हो तो जब इस पृथ्वी से देखोगे तो तुम्हें केवल स्वर्ग पे एक सिंहासन दिखाई देगा, और जिस पर तुम्हारा पिता अर्थात यीशु मसीह विराजमान है। ताली बजाओ यार। ठीक इसी तरीके से जब डैनियल ने देखा तो एक पुरुष दिखाई दिया, और देखो तो उस पुरुष की का कंडीशन कैसा है, देखो समझो, हुलिया कैसा है। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि एक सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, और उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्दों का था। अब ये प्रतिमा बनाओ गुरु, इसलिए ये प्रतिमा बना नहीं पाओगे, इसलिए उसने कहा कि कोई भी खोद कर मूर्ति ना बनाना, क्योंकि जिसको देख रहा है ना डैनियल नबी, वो है यीशु मसीह। काश हम और आप अपने जीवन में इस रीति से चलें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मैं रुकिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो है जिसको डैनियल नबी देख रहा है, ये है जब्राइल। प्रेज द लॉर्ड। कौन है? और ये भेजा गया है। क्या है? भेजा गया है। क्यों? प्रार्थना करता है अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर खुदा ने उसको भेजा और उसे वह बातें जो होने वाली हैं डैनियल नबी को समझाने के लिए बताया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि लिखा मैं मिकाएल के संग रहा, लिखा हुआ देखिए। आइए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फरस के राजा का प्रधान, एक मिनट, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, और मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फरस के राजाओं के पास रहा। अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर देखिए, प्रेज द लॉर्ड,
10:13। 10:13। 11वीं आयत पढ़ें। 10 का ही। हाँ। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे देख कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। आमीन। भेजा गया हूँ मैं। और जब जबराइल के दर्शन दानियल ने देखे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों उसके अंदर बल ना रहा, वो भयातुर हो गया। और कलाम में लिखा 7वीं आयत पढ़ें। इसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा, इसको केवल मुझ दानियल ने ही देखा, और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ। और मेरे संगी मनुष्यों का उस पर कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। वो बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। क्यों? क्योंकि जब खुदा का आत्मा आता है, आमीन, तब मेरे प्यारे भाई बहनों पृथ्वी के मनुष्य का कुछ भी बल ना रहता है। मनुष्य थरथराने लगता है, कांपने लगता है, भयातुर हो जाता है और उसमें कुछ भी बल नहीं रहता। इसलिए उसने कहा बलवंत बनो, मसीह के वचन में बलवंत बनो। क्यों बलवंत बनो? क्योंकि वह बातें जिसे संसार नहीं जानता मैं तुम पर प्रकट करूंगा। आज हम लोग को खुदा इतने सामर्थ्य क्यों चला रहा है? आज हम लोग को खुदा इतने सामर्थ्य क्यों स्थिर रख रहा है? आज हम लोग को खुदा अपने प्रकाशनों की बातें क्यों बता रहा है? आज खुदा हम लोगों को बहुत तायत से फलवंत क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों हम प्रतिदिन वचन में चल रहे हैं, और प्रतिदिन चलने के कारण ये बातें हम पर खुल रही हैं। आप और हम खुदा की दृष्टि में बने रहें। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए वो कह रहा, जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुन, और तब मैं तुझे सारी बातों की समझ दूंगा। तो समझ को प्राप्त करने के लिए जिस तरह से दानियल नबी मूर्ति पूजकों के बीच में रहकर भी अपने आप को पवित्र करता रहा, और वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. पढ़ें। नाम बताइए पुस्तक का। डैनियल अभी 10वां अध्याय। हम्म 10वां अध्याय उसका। उसका 10वें आयत पढ़ें। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा हो गया थरथराता। देखिए, बल आया जब उसने मुझसे ये वचन कहा। क्यों? उसकी सुनने से। उसने कहा, जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं उस पर ध्यान दे, तब तू सारी बातों को समझेगा और प्रभु का अनुग्रह तुझ पर होगा। आज जब हमारा बल चला जाता है, आज जब हमारी सामर्थ चली जाती है, तो जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक नया बल आता है। हमें एक समझ आती है कि इस संसार में भला लोग हमें त्याग दें, परंतु हमारा प्रभु हमें ना कभी त्यागेगा और ना कभी छोड़ेगा। देखिए, उसने उसको छुआ और उसमें बल आया। ठीक इसी तरीके से जब हम प्रभु के वचन में बैठते हैं तो प्रभु का आत्मा हमें छूता है और हमारे अंदर बल आता है। और जो दुष्ट होता है, जब उसको छूता है तो उसके अंदर एक कंपन होता है, थरथराता है और लोग भागने लगते हैं। इसलिए आज कोई पवित्र स्थान पर नहीं जा पाता। इसीलिए आज बहुत तेरे लोग इस महासभा में नहीं बैठ पाते। क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि उनके अंदर उतनी सामर्थ, बुद्धि, समझ नहीं। खुदावन जिस स्थान को पवित्र करता है उस स्थान में बैठने के लिए हमें समझ, बुद्धि चाहिए। और जब खुदा हमें समझ, बुद्धि देता है तब हम खुदा की आत्मा में चलते हैं। इसीलिए तो इकट्ठा होना और प्रतिदिन की संगति, जैसा वो घर घर जाके प्रतिदिन प्रभु की रोटी तोड़ते हैं, प्रभु की मेज से खाते हैं, वे एक मन रहते हैं, वे एक आत्मा रहते हैं और एक पुरुष को देखते हैं। आमीन। ठीक इसी तरीके से हम भी प्रभु की आत्मा में इकट्ठा होते हैं। अब जो प्रतिदिन इकट्ठा हो रहा उनका बल कुछ और होगा, और जो कभी नहीं इकट्ठा होते, जैसा मैंने कल बताया, लैंड डेज में जो इकट्ठा होते हैं उनका बल कुछ और होगा। और जो लैंड डेज में भी नहीं इकट्ठा होते, जो सप्ताह में इकट्ठा होते हैं, उनका बल कुछ और होगा। तो इस तरह से सबका अलग अलग है। लेकिन जो प्रतिदिन मन्ना खाता है, प्रतिदिन रोटी तोड़ता है, वो फलवंत होगा। ये आपके ऊपर है। इस पृथ्वी पर प्रभु ने आपको स्वतंत्र रखा है। आपके ऊपर है कि आप स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में से किसमें क्या परिश्रम करते हैं। एक मनुष्य, पृथ्वी का मनुष्य, पूरी पृथ्वी की बातों पे मन लगाता है,
और जो स्वर्ग का होता है वो स्वर्ग की बातों पे मन लगाता है, और एक मनुष्य ऐसा होता है जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की बातों पर मन लगाता है। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन खुदा सबको उसके परिश्रम के अनुसार फलवंत करता है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। चलिए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद गए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, आप इस संध्या समय में हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा खुदावन। खुदावन आपने इस महासभा को युक्त किया, नियुक्त किया खुदावन, ये आपकी इच्छा के अनुसार इस घर में हुआ खुदावन। खुदावन इस घर में जो आपने वचन बोया खुदावन, इसका अनुग्रह हमें प्राप्त हो, ताकि हमें बलवंत करे खुदावन आपका वचन के अनुसार। खुदावन हम आपका वचन में बने रहने के लिए हमें समर्थ दीजिए खुदावन, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो कि आपका वचन को सही सलामत सुनकर आपका वचन में बने रहें खुदावन। इस घराने के हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावन, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और बलवंत बने, उस वचन में बलवंत बने खुदावन, ताकि आपका वचन इतना समर्थ है कि वह हम प्रतिदिन आपका वचन को ग्रहण कर सकें खुदावन। जो भी हमारे YouTube में देख रहे हैं और भाई बहने जो प्रतिदिन इस मन्ना को खाने के लिए आपका वचन में बने रहने के लिए उनको सामर्थ दीजिए, ताकि आपका वचन को सही सलामत में ग्रहण कर सके खुदावन। हम दुआ करते हमारे भाई के लिए भी, जो हमें वह प्रतिदिन आपकी आत्मा में हम लोगों को आपका वचन आपके आत्मा में के द्वारा वह वचन को प्रतिदिन वह हमें सुनाते रहते हैं खुदावन। उसको आशीष प्रदान करे, ताकि दिन प्रतिदिन घर घर जाकर वे वचन को हमें बता सके खुदावन। यही दुआ हम करते हैं खुदावन। जो भी इस घर के जितने लोग भी हैं यहाँ उपस्थित नहीं है, जो आत्मा में है खुदावन, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूं, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्य आशीषे आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना विशाल भाई की यहाँ शाम को 4:30 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।